क्रिप्टो की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ये हमारी एक नई शुरुआत है। इसके अंदर हम क्या करेंगे डेली बेसिस पे 3, 4 या 5 भी हो सकते हैं। 5 से ज़्यादा नहीं होंगे प्रोबेबली। 5 आर्टिकल या 6 आर्टिकल हम कवर करेंगे जिसके अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि वो इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग न्यूज़ डेली की जो आप तक आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प में। कि आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा यार ये क्रिप्टो के अंदर आज का जो सबसे बर्निंग जो टॉपिक है वो हो रहा है। तो इसके अंदर जनरली न्यूज़ बिटकॉइन से रिलेटेड होगी, रेगुलेशन से रिलेटेड होगी और जो क्रिप्टो के अंदर जो इस टाइम जो सबसे हॉट ट्रेंडिंग जो टॉपिक होगा, वो उसके अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस खबर से, राइट? आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर सिर्फ 3 दिन बचे हैं कि गवर्नमेंट का पूरा शटडाउन होने के लिए। अब आप कहोगे कि यूएस गवर्नमेंट भी कभी शटडाउन हो सकती है, तो हाँ, शटडाउन हो सकते हैं। शटडाउन इस तरीके से होते हैं कि अगर यूएस गवर्नमेंट पेमेंट ही नहीं करेगी, अगर अपने बहुत सारे जो उसके फेडरल वर्कर्स हैं, जो गवर्नमेंट के वर्कर्स हैं, मिलिट्री यू नो के अंदर जो डिफेंस है, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट की जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उनकी सैलरीज़ ही नहीं जाएँगी तो क्या होगा? उनको बोला जाएगा घर बैठ जाओ। तो अभी सिर्फ 3 दिन बचे हैं यूएस गवर्नमेंट के पास, उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो इन सब की सैलरीज़ वगैरह पे ऑफ कर सके, तो उसे फ्रेश डेट चाहिए। फ्रेश डेट चाहिए और अमेरिका की हालत ये हो गई है कि जिस तरीके से वो डेट इश्यू कर रहे हैं, पता नहीं अमेरिका के अंदर क्या होगा क्योंकि यूएस के अंदर ऑलरेडी हर दिन 14 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो ऐड कर रहे हैं। 14 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो अपने डेट के अंदर ऐड कर रहे हैं। हालत ये हो गई है कि यूएस के अंदर वो 33 ट्रिलियन को वो क्रॉस कर चुके हैं। 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो बेंचमार्क था, उसको भी क्रॉस कर गए हैं और हर दिन 17 बिलियन यूएस डॉलर का का जो डेट है वो ऐड करते चले जा रहे हैं। ये इतना है जैसे कार्डानो और सोलाना का मार्केट कैप हर दिन यूएस के डेट में ऐड हो रहा है। और इसकी कोई अमेरिका की बात नहीं है, अगर हम टोटल ग्लोबल की बात करें तो 377 ट्रिलियन पे डेट पहुँच चुका है और ये डेट आप ये समझ लो एक तरीके से कि देनदारी 307 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो चुकी है और जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 336% पे पहुँच गया है। 336% का मतलब ये है कि सपोज़ करो अगर मैं कहूँ कि आपका 100% है डेट टू जीडीपी रेशियो। 100% डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब है कि भई 100% की आपकी देनदारी है और 100% जितनी आपकी जीडीपी है, उतनी आपकी देनदारी है, तो आपका नेट हो गया ज़ीरो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 336% है डेट टू जीडीपी रेशियो, तो सोचिए कि आपकी इनकम है ₹100 की, लेकिन आपकी देनदारी है ₹336 की, तो क्या होगा? तो डेट टू जीडीपी रेशियो इस टाइम पूरी दुनिया की 336%, अगर हम पूरी दुनिया का डेट टोटल कर लें और हालत ये है कि इस साल अकेले हम लोग 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का नया डेट इश्यू कर चुके हैं। 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर का पूरी दुनिया में नया डेट इश्यू हो चुका है पहले 6 महीनों में 2023 के। तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है, पूरी दुनिया का डेट बहुत तेज़ी से इश्यू हो रहा है, अमेरिका के अंदर अकेले में 14 बिलियन यूएस डॉलर का जो है वो डेट हर दिन ऐड हो रहा है। यही कारण है कि एसईसी ने बोला है कि क्योंकि अभी गम यूएस की गवर्नमेंट में शटडाउन्स हो सकते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो एसईसी ने इसका एक एक एडवांटेज लेके एसईसी की दूसरी डेडलाइन है अक्टूबर के अंदर कि उसको फैसला लेना था बिटकॉइन की ईटीएफ पे, वो उसने डिले कर दिया है। तो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ जो ब्लैक रॉक का ने अप्लाई किया था, वेलकायरी ने, इन्वेस्को ने, इन सब के जो अभी बिटकॉइन के जो ईटीएफ जब कोई अप्लाई करता है तो उसके ऊपर एसईसी को डिसीजन लेना पड़ता है एक पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर। तो फर्स्ट डेडलाइन उन्होंने क्रॉस कर दी थी, सेकंड डेडलाइन भी उन्होंने बोला कि हम इसमें नहीं करेंगे। थर्ड डेडलाइन जो है अब वो जनवरी के अंदर आएगी, मिड जनवरी। तो मिड जनवरी तक के लिए मामला टल गया है। स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होने का अभी दूर से दूर तक कोई सीन नहीं दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम चौथी न्यूज़ पे चलें तो यहाँ पे बर्नस्टीन एक कंपनी है, रिसर्च कंपनी है। उनका ये कहना है कि जो टोटल क्रिप्टो फंड है जो इस वक़्त वो 50 बिलियन यूएस डॉलर के हैं, लेकिन 5 साल में 650 बिलियन यूएस डॉलर के हो जाएँगे क्रिप्टो फंड्स। तो क्रिप्टो फंड्स जो जितनी बड़ी-बड़ी एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, अगर उनके हम देखें कि किस तरीके से उनमें ग्रोथ आएगी, तो अभी अगर टोटल फंड की वैल्यू अगर 50 बिलियन यूएस डॉलर है क्रिप्टो के, तो ये आने वाले टाइम में 650 बिलियन यूएस डॉलर के फंड हो जाएँगे। अगर हम बात करें इस खबर की, तो दुनिया भर के अंदर जितने भी अगर 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो मार्केट कैप है टोटल क्रिप्टो का, उसका 14% जो है ना वो 13 एक्सचेंजेस के पास है। मतलब 14% ऑफ 1 ट्रिलियन जो है करीब 140 बिलियन हो गया, वो जो है वो 13 एक्सचेंजेस के पास होल्ड हुआ है और उसके अंदर से भी जो सबसे बड़ा जो शेयर है, वो बायनांस के पास है। तो बायनांस के पास 42% जो है वो शेयर है। 14% टोटल जो मार्केट
है उसका जो टोटल मार्केट कैप है क्रिप्टो का वो 13 एक्सचेंजेस के पास है और 13 एक्सचेंजेस में से भी सबसे बड़ा जो शेयर है वो बाइनेंस का है, जिसके पास 42% शेयर है। इसका मतलब क्या है कि यूज़र्स के ज़्यादातर जो फंड हैं, वो बाइनेंस की एक्सचेंज पे पड़े हैं, राइट? अगर हम बात करें इस न्यूज़ की, तो इकोनोमेट्रिक्स करके एक एनालिसिस फर्म है, जो ये कहती है कि आपको ये लगता होगा कि वॉलेटिलिटी बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा, लेकिन इस साल कमाल हो गया। 2023 के अंदर अगर हम डेली बेसिस पे देखें, ये डेली का है, ये वीकली का है। अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो बिटकॉइन सबसे कम वॉलेटाइल 2023 में रहा है अभी तक। अगर हम देखें तो बाकी सालों में कई बारी पूरे दिन में 10% से ज़्यादा का भी माइनस में करेक्शन आया, माइनस। माइनस में ये देख सकते हैं, ये कोविड में आप देख सकते हैं, एक-एक दिन में 10-10, 20-20, 30-30% का भी करेक्शन हुआ है। और अगर वीकली में देखें तो वीकली में भी 2023 में बिटकॉइन में सबसे कम नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। बाकी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट और सालों में आया है। तो बिटकॉइन 2023 में सबसे कम वॉलेटाइल रहा है। और एक और न्यूज़ जाते-जाते मेरे को ध्यान आ गया है, तो मैं वो भी पढ़ देता हूँ। मैंने ट्वीट किया था, अगर ट्विटर पे आप फॉलो नहीं करते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट है। ये 10 साल के अंदर आप देखिए अमेरिका के यूएस डॉलर के अगेंस्ट कौन-सी करेंसी कितनी डेप्रिशिएट हुई है, तो उसका ये है। और उसमें यहाँ पे देखिए ब्लू वाले के हैं, G20 नेशंस हैं, 98% अर्जेंटीना का -98% डाउन हो गया है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। टर्की का लीरा न -92%, रशिया -66%, इंडिया -24%, ये देख सकते हैं। कैनेडियन डॉलर 23% और आप ये देख सकते हैं ब्राज़ीलियन करेंसी जो है अमेरिका के डॉलर के सामने -55% तक की डीवैल्यू कर चुकी है। तो ये एक बहुत अ, अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज़ अमेरिका के डॉलर के सामने धीरे-धीरे करेंसीज़ जो है वो डिप्रिशिएट होती चली जा रही है। तो ये थे वो कुछ आपको न्यूज़ लेके आना है, जल्दी लाना है, क्विकली उसे कवर करना है, जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आपको ये पसंद आया है मुहिम, तो मैं आगे तभी बनाऊँगा जब आप कमेंट करेंगे और आप कहोगे कि नहीं ठीक है सर, ये बढ़िया है, 6-7 महीने के अंदर हमें पूरी न्यूज़ का एक इन्फॉर्मेशन और एक डोज़ मिल गया। प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि क्या आप चाहते हो कि मैं ये कंटिन्यू करूँ, और मैं इसको दिल से कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो खबरें मैं देखता हूँ, उन्हीं खबरों पे आपकी भी नज़र होनी चाहिए। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।